ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 30वें श्लोक का श्रवण किया था। भगवान ने 7 श्लोकों में 24 से लेकर 30 तक 12 प्रकार के प्रधान यज्ञों का वर्णन किया था। तो उन यज्ञों का एक बार हम नाम श्रवण कर लेते हैं। ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, देव पूजन रूप यज्ञ, ब्रह्म जीव अभेद दर्शन, चौथा था इंद्रिय संयम रूप, 5वां विषय हवन रूप, 6ठा आत्म संयम योग रूप, 7वां था द्रव्य यज्ञ, 8वां तपस्या रूप यज्ञ, 9वां था योग यज्ञ और 10वां स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, 11वां प्राणायाम रूप यज्ञ और 12 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ। इस प्रकार ये 12 यज्ञों के वर्णन किया। अब यहां पर 31वें श्लोक में भगवान इसका फल बता रहे हैं कि क्या होगा। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। कुरुसत्तम मतलब हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से जो अवशिष्ट बचा हुआ है वो, तो यज्ञ से बचे हुए अवशिष्ट रूपी अमृत का अनुभव करने वाले, भुजो, भुजो माने उसका भोग करने वाले, अनुभव करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ का अवशिष्ट है उसको भगवान ने कहा अमृत, तो उस अमृत का अनुभव करने वाले लोग जो ज्ञानी हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं नायम लोकोस्ति, और जो यज्ञ नहीं करने वाले मनुष्य हैं उनको बोला है अयज्ञस्य। जो यज्ञ नहीं करते उनको बोला अयज्ञस्य। तो जो इस तरह के लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं वो क्या है, उन लोगों को नायम लोको अस्ति, लोको अस्ति का मतलब इस लोक में अर्थात मनुष्य लोक में भी उनको सुख नहीं मिलता। मनुष्य लोग भी उनके लिए सुखदायक नहीं है। तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कुतोन्य, कुतो अन्य, अन्य मतलब परलोक। जब ये लोक ही, जब ये पृथ्वी लोक ही उनके लिए सुखदायक नहीं है तो परलोक कैसे होगा। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट इंडिकेशन है कि यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म, तो कर्तव्य कर्म करके ही हम लोग इस
संसार में खुश हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और जब हमने कर्तव्य कर्म किया ही नहीं तो हम सोचें कि हम परलोक में, स्वर्ग में जाके खुश हो जाएंगे मरने के बाद, परलोक कहेंगे उसको, पता नहीं कौन सा लोक मिलेगा, तो हम वहां पर खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है? हम देखते हैं इस जगत में जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते वो लोग कभी सुखी नहीं होते, हमेशा उनको दुख घेरे रहते हैं। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि परलोक के बाद उनको सुख मिले, यानी कि मृत्यु के बाद भी उनकी गति खराब ही होगी। क्योंकि जब और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो व्यक्ति इस संसार में सुखी है वही व्यक्ति तो बाद में सुखी हो सकता है। बाद में क्या कुछ एडिशनल उसको मिल जाएगा फल? कहां से मिलेगा? किया ही नहीं है उसने कुछ। तो ये है यज्ञ की फल। यज्ञ का फल क्या पता? यान्ति ब्रह्म सनातनम, उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सनातन ब्रह्म का मतलब उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। कब होती है? जब वो निष्काम कर्मयोग करते हैं। निष्काम कर्मयोग से जब उनके हृदय की शुद्धि हो जाती है तब। तो साधारणतः हम लोग देखते हैं कि जो देवी देवताओं के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, जैसे देवी के लिए, दुर्गा के लिए, गणेश के लिए, सूर्य के लिए, इंद्र देवता के लिए, वरुण देवता के लिए, सबके लिए हम लोग अग्नि में जो हवन सामग्री डालते हैं, घी आदि पदार्थ, उसको हम लोग कहते हैं यज्ञ है। और उसके बाद जो उसका बचा हुआ होता है हविष्य, उसको बोलते हैं यज्ञ का अवशिष्ट है वो। तो जो 5 महायज्ञ होते हैं, जैसे देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, पितरों के निमित्त, मनुष्य और अनेक प्राणियों के लिए, अन्य प्राणी जो है, क्योंकि 5 ही बताए गए हैं यज्ञ, मेन महायज्ञ। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, नृयज्ञ, नृयज्ञ मतलब मनुष्य के लिए जो अतिथि लोग हैं, और जीव यज्ञ, भूत यज्ञ, अन्य प्राणियों के लिए। तो उसमें जो बचा हुआ अन्न है उसको अमृत कहा गया है। तो यहां पर भगवान ने यज्ञ के रूप में भगवान ने यहां पर उस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जो अग्नि में आहुति दी जाती है, बल्कि यज्ञ के रूप में ही उन्होंने तप का, योग का, संयम, ज्ञान, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि अनेक अनेक साधनों का वर्णन किया है भगवान ने। तो इनका तो अन्न से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर यज्ञ का अवशिष्ट क्या होगा फिर? यज्ञ का अवशिष्ट क्या माना जाएगा? हमने, मान लीजिए हमने किया, तप किया कोई, या हमने संयम किया, या ज्ञान का हमने वो किया, साधन किया, स्वाध्याय, प्राणायाम, ये सब किए, तो फिर इसमें अन्न से तो कोई संबंध नहीं है। अगर हम अग्नि में हविष्य जो हवि होती है तो उसको अगर हम डालते तो उसके बाद तो ठीक है, प्रसाद बचता है। अब यहां पर तो कोई प्रसाद क्या बचाएगा? मटेरियल तो है ही नहीं कुछ भी। तो जो इन साधनों का अनुष्ठान करने वाले साधक हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है, और उसमें, उस शुद्ध हृदय में जो प्रसन्नता होती है, उस शुद्ध हृदय में जो प्रसन्नता का अनुभव होता है, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। जैसे दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में हमने श्रवण किया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसादे मतलब प्रसाद की, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसी को सात्विक सुख भी कहा गया है। अब अगर हम देखें, पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने यज्ञ शिष्टाशिन्ह कहा था, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। यही बात भगवान ने दूसरी प्रकार से कही थी। वहां पर कहा था, यज्ञ शिष्टाशिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वहम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है, यज्ञ शिष्टा अशिनः, अशिनः का मतलब खाने से, श्रेष्ठ पुरुष जो हैं वो तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वो पाप को ही खाते हैं। तो वहां पर भगवान ने
पापों से मुक्त होने की बात की थी। वहां पर उसको अवशिष्ट अन्न कहा था, जो इंद्रियों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। और यहां पर भगवान ने जो मन के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है उसको अमृत कहा है। वहां पर क्लियर था, यज्ञ शिष्टा अशिन, अशिन का मतलब होता है खाना, अन्न को खाया जाता है। तो वहां पर अवशिष्ट अन्न की बात की थी और यहां पर अमृत की बात की है। वो वाला जो यज्ञ था वो इंद्रियों के द्वारा किया गया यज्ञ था, जिसमें हवन किया जाता है, जिसमें आहुति दी जाती है। लेकिन यहां पर ये जो यज्ञ है ये अलग प्रकार का है, ये मन के द्वारा किया गया है। तो अवशिष्ट जो है उसका मतलब है कि सबको देने के बाद जो शेष बचता है, अर्थात प्रसाद, भगवान को अर्पण करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट, अर्थात प्रसाद। तो यहां पर जो है बात की है कि अवशिष्ट के रूप में केवल प्रसन्नता ही मिलती है, क्योंकि वो अमृत रूप है। और भोक्ता कौन है यज्ञ के? वो तो भगवान है ही। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने घोषणा की है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं ही भोक्ता हूं। और 5वें अध्याय के अंत में 29वें श्लोक में भी यही कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जो यज्ञ और तप है उन सबका भोक्ता मैं ही हूं। और सारे लोग, जितने लोग हैं 14 भुवन, उन सबका ईश्वर भी मैं ही हूं। तो यहां पर जो भोक्ता मन का त्याग करते हैं वही योगी जन जो है सनातन ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से हम लोगों का कर्तापन का त्याग होता है और साथ में भोक्तापन का भी त्याग हो जाता है। तो यहां पर भोक्तापन की बात की हुई है। वही लोग सनातन ब्रह्म का अर्थ है यहां पर परमात्मा। क्योंकि कर्म योग के द्वारा या तो अगर निर्विशेष ब्रह्म में जाएगा शुद्ध होने के बाद व्यक्ति, तो उसे ब्रह्म की उपलब्धि होगी और अधिक से अधिक उसको परमात्मा। यहां पर भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात भगवान कहीं नहीं कर रहे हैं यहां पर कि मुझको प्राप्त करेगा। तो कर्मयोग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो साक्षात भगवान की प्राप्ति करेगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर ब्रह्म सनातन हम बोल रहे हैं, सनातन ब्रह्म परमात्मा को कहा गया है। भगवान भी वही है, लेकिन डिफरेंस समझना पड़ेगा हमको साधन के हिसाब से। क्योंकि जिस प्रकार का साधन है उसी प्रकार का हमारा उद्देश्य वो होगा, लक्ष्य होगा। अगर हम साधन कर्मयोग कर रहे हैं और चाहते हैं हम भगवान का साक्षात करें, तो ऐसा कैसे संभव है? भक्ति करेंगे तो भगवान का साक्षात्कार होगा, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेंगे तो ब्रह्म का, और अगर कर्मयोग का आचरण करेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार। कर्मयोग या अष्टांग योग, इन दोनों से ही परमात्मा का अनुभव होगा। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम। अब जो लोग इन यज्ञों में से किसी और प्रकार का यज्ञ करते हैं, जो अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णित है, तो जो शास्त्रों में वर्णित यज्ञ हैं उन सब यज्ञों से हटके अगर कोई यज्ञ करता नहीं, या तो ये यज्ञ करे या अन्य शास्त्रों में जो वर्णित हैं उनको यज्ञ को करे, वो उन यज्ञों को करे, एक ही बात है। तो उन यज्ञों को हटके जो कोई कर्म यज्ञ करता ही नहीं है किसी भी प्रकार का, उसको बोला गया अयज्ञस्य। उसके लिए तो इस लोक में भी उसको सुख नहीं मिलने वाला है। सच्चे सुख की प्राप्ति हमको इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, और किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कि हम अपना उद्धार कर सकें, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। तो जो अपनी मूर्खता के कारण इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं करता है इस शरीर में, जैसे अभी हम लोग अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं करते हैं और चिंता करते करते ही मर जाते हैं।
तो क्या उन चिंताओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी मरने के बाद? नहीं मिलेगी। वही चिंताएं हमारे मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ चलती चली जाएंगी आगे तक, क्योंकि चिंता विषय है मन का। मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण का विषय है, और अंतःकरण हमारा एज इट इज मृत्यु के समय हमारे साथ चला जाता है, जैसा है मृत्यु के समय में वो। तो अगर हम सोचे कि हम अभी चिंता कर रहे हैं, मरने के बाद इस चिंता से मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम आज की तारीख में सुखी हैं और हम अभी मर जाए, तो ये सुख की जो भावना है यही हमारे साथ जाएगी। जितनी शांति हम अपने अंतःकरण में अनुभव कर चुके हैं, वही शांति हमारे साथ जाएगी। और अगर अशांति है तो अशांति साथ जाएगी, और अगर अशांति साथ जाएगी तो फिर वहां पर अगले जन्म में हमारा क्या होगा वो तो हम खुद ही सोच सकते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए परलोक भी सुखदायी नहीं है, क्योंकि जो साधना नहीं करता है मनुष्य, उसको दो गुण जो हैं वो उसमें लिप्त रहता है, तमोगुण और रजोगुण। इन दोनों की प्रधानता होती है उसके अंदर। और ये जो दोनों गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण जो है हमको मूढ़ता प्रदान करता है। मूढ़ता का मतलब अज्ञान, अंधकार, और रजोगुण विक्षिप्त करता है चित्त को। तो ये हमारी जो इनबिल्ट सिस्टम में मूढ़ता और विक्षिप्तता है, यही हमारे साथ चली जाएगी आगे। और शांति का अनुभव तभी होगा जब सत्व गुण प्रधान होगा। दूसरे अध्याय में बताया ना भगवान ने 66वें श्लोक में, अशांतस्य कुतः सुखम। अगर हमारा चित्त अशांत है तो सुख किस बात का? सुख की प्राप्ति कहां से होगी? सत्व गुण शांत है, निर्मल है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अविकारी है। 14वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण करेंगे कि सत्वगुण किस प्रकार का है। तो सत्वगुण जो है वो शांत रूप है, और शांत होने के कारण उसमें सुख है। तो यहां जो अमृत की बात की गई थी, ये वही सात्विक सुख की बात की जा रही है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण हमको किसी भी प्रकार का सुख देने में असमर्थ है। अगर थोड़ा बहुत सुख मिलेगा भी तो वो क्षणभंगुर होगा, स्थायी नहीं होगा। जैसे हमने मान लीजिए कोई चीज खाई, गोलगप्पे खाए, तो गोलगप्पे खाने से उस समय थोड़ा सा जो सुख मिला तो मिला, और बाकी तो वो जाके पेट में गड़बड़ ही करेगा। और उस समय भी क्या सुख है, आंखों से पानी निकलता है। क्योंकि रजोगुणी जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको आहार उनका करने से तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, इनसे दुख की प्राप्ति होती है हमेशा। तो हमारा दुख का कारण है हमारा रजोगुण और तमोगुण में रहना। अगर हम किसी प्रकार से तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से दबा दें, तब शांति की कुछ संभावना होती है, और शांति होने के बाद ही हमको सुख का अनुभव हो सकता है। क्योंकि सत्वम सुखे संजयति, 14वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान ने बताया, सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण से सुख की प्राप्ति उत्पन्न होता है। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण से कर्म की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हमको सत्व गुण में अवस्थित होना ही होगा। अगर हमको थोड़ा सा भी इस लोक में भी सुख चाहिए तो भी, परलोक की तो बात छोड़िए, परलोक के लिए तो चाहिए ही चाहिए सत्वगुण, प्रधान रूप से सत्वगुण। तो यहां पर भी जब हम लोगों को सुख की अनुभूति होती है, एक ऐसा सुख जिसका आधार भोग नहीं है, उस सुख की जब हमें प्राप्ति होती है तो वो सुख सत्वगुणी है। जैसे हम लोग जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भागवत को श्रवण करते हैं, तो एक हमको अनुभूति होती है कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ये स्वयं सुख रूप है, तभी तो हम इसको लगे रहते हैं। हम इसके अंदर अगर सुख नहीं होता ज्ञान में, तो हम ज्ञान में क्यों लगते? शुरू में जरूर कष्टकर लगेगा, लेकिन बाद में इसी में सुख आने लगेगा हमको। क्योंकि सत्वगुण, सात्विक सुख की यह पहचान है कि वो शुरू में विष के समान लगता है और बाद में अमृत के समान लगता है। 18वें अध्याय में भगवान इस बात को बताएंगे।
सात्विक सुख क्या होता है। 3 प्रकार के सुख बताए हैं भगवान ने वहां पर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान ने गीता में, भगवत गीता में छोड़ी हो, सब कुछ कवर किया है। तो भगवान वहां पर बता रहे हैं सात्विक सुख कौन सा होता है। 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है, यत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्पम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये ऐसा सुख है जो आरंभ में विष के तुल्य प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, तो उस बालक को खेल में बहुत इंटरेस्ट है। अब उसको विद्या, उसको स्कूल जाना बहुत खराब लगता है, विष के समान लगता है। कारण क्या है? अज्ञान, वो भी नासमझ है। लेकिन वही जो विद्या अर्जन करना उसको बाद में सुख प्रदान करेगा। और दूसरी तरफ जो लोग विषयों में आसक्त हैं, वो लोग भगवान भजन को, ध्यान आदि को जानते नहीं है कि इनमें क्या है। ये शुरू में उनको विष की तरह में लगेगा, लेकिन यही भजन जो है उनके सात्विक सुख का कारण बनेगा। और ये सात्विक सुख बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला सुख है। आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि का मतलब है परमात्म विषयक बुद्धि, जो बुद्धि भगवान में लगी है, परमात्मा में लगी है। प्रसादजम मतलब उत्पन्न होना, जौ का अर्थ है उत्पन्न होना। तो बुद्धि की जो प्रसन्नता है उससे उत्पन्न होने वाला सुख है ये सात्विक सुख। तो सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण से ही सुख की उत्पत्ति होती है। अब यज्ञ रहित पुरुष जो है उसमें सत्व गुण ही नहीं है, तो उसको सुख कहां से मिलेगा। और मरने के बाद भी उसको ना तो स्वर्ग मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, या तो नरक मिलेगा या किसी तिर्यक योनि में उसकी जन्म हो जाएगा। तिर्यक योनि का मतलब पशु पक्षी कीट पतंग, ये सारी दुखमय योनियां हैं, दुखमय गति है ये। और सुख का मूल क्या है? श्रुति वेद में कहा गया है, शास्त्रों में, सुखस्य मूलम धर्मम। सुखस्य मूलम धर्मम, कि धर्म ही सुख का मूल है। सुख का मूल, सुख का जड़, सुख की जड़ है धर्म। धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का मतलब यज्ञ। तो यज्ञ को निष्काम भाव से करना ही सुख का मूल है। तो अगर हमको इस जगत में भी सुख चाहिए तो हमको कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करने होंगे। और अगर हम कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से करेंगे तो हमको भोगों की प्राप्ति तो होगी, स्वर्ग लोक तक भी मिल जाएगा, लेकिन फिर हमारा दोबारा से इसी मर्त्य लोक में पतन हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से यह आवागमन का चक्र चलता रहेगा। गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग को प्राप्त करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप रियली देखिए, कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है, टाइम वेस्ट है। वहां पर भोग लिया, उसके बाद क्या? यू आर बैक टू द सेम प्लेस। कहीं कोई उपलब्धि नहीं। क्या उपलब्धि हुई? आत्मा तो वहीं की वहीं रही। आत्मा का जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी शुद्धता का स्तर है, वो तो वहीं का वहीं रहा। जो पुण्य किए थे वो जाके स्वर्ग में जाके भोग लिए। स्वर्ग के भोग और यहां के भोग में क्या अंतर है? स्वर्ग में भोगों की प्रचुरता है, वहां पर भोगने की सामर्थ्य बहुत अधिक है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं होता। किसी प्रकार का रोग होने की संभावना वहां है ही नहीं। वहां बूढ़ा नहीं होता है आदमी, हमेशा जवान रहता है। तो वो कितना ही भोग कर सकता है, अनलिमिटेड। तभी बोला स्वर्ग लोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। विशाल का अर्थ है विशाल भोग, भोगने की क्षमता विशाल, भोगने का समय विशाल, लंबे अंतराल तक। यहां पर तो भोगेगा कम से कम 50-60 वर्ष, 70 वर्ष, और वहां पर स्वर्ग लोक में हजारों वर्ष तक भोग सकता है उसको। और
वहां का जो क्षेत्रफल है वो भी विशाल, इस पृथ्वी लोक से बहुत बड़ा है स्वर्ग लोक, तो प्रत्येक रूप से वो विशाल है। भोगने की क्षमता, भोगों के प्रकार, वहां का एरिया, वहां का क्षेत्रफल और वहां भोगने की आयु, ये सब विशाल है। इसीलिए उसको बोला स्वर्ग लोकम विशालम। लेकिन उसको करने से फायदा क्या है? वी आर बैक टू स्क्वायर वन अगेन। सो जो व्यक्ति थोड़ा समझदार है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो गया है कि स्वर्गलोक क्या है, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं वो सब के सब जो हैं वो पारलौकिक सुख में माने जाते हैं। और ये भी क्षणभंगुर हैं, ये भी नष्ट होने वाले हैं, नाशवान हैं। इसीलिए इनकी इच्छा करना भी बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को बोला गया था परोक्ष ज्ञान। तो ये ज्ञान होना जरूरी है कि स्वर्ग में क्या मिलेगा हमको। क्या वो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है? नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में जब हमारी आयु खत्म हो जाती है पुण्यों की, तो वहां से देवता लोग, जो और देवता हैं, वो हमको लात मारकर नीचे फेंक देते हैं। ऐसा कहा जाता है। एक भी क्षण स्वर्ग में नहीं रह सकते। वहां पर जरूर है कि हम लोग देवता बन के ही जाएंगे, क्योंकि वहां शरीर ही इस प्रकार का दिया जाएगा हमको भोग करने के लिए। हमारा जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर, तो वही का वही रहेगा। लेकिन स्थूल शरीर जो है, ऐसा शरीर ना होकर वहां के भोग को भोगने की सामर्थ्य वाला शरीर हमको वहां मिलेगा भोगने के लिए। और फिर जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, हमको धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे स्वर्गलोक का क्या फायदा है? अब भगवान ने यहां पर बोला अर्जुन को कुरु सप्तम। कुरु सप्तम का अर्थ होता है कुरु श्रेष्ठ, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ। तो भगवान इस संबोधन के द्वारा मानो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तो धर्मात्मा, जो राजा कुरु थे वो धर्मात्मा थे। वास्तव में कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी हैं, लेकिन तो भी क्योंकि कौरव लोगों को तो कुरुवंश का कह दिया गया, वास्तव में अर्जुन भी कौरव ही हैं, लेकिन क्योंकि वो पांडु के पुत्र हैं, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए उनको पांडु के पुत्र के नाम से पांडव कह दिया गया था। तो यहां पर भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि राजा कुरु वो तो धर्मात्मा थे और तू उस वंश का एक श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए तू अभी तक जिस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करता आया है, बिल्कुल उसी प्रकार से कर्तव्य पालन रूपी यज्ञ कर। ये तेरे को जो युद्ध प्राप्त हुआ है, तेरी इच्छा से नहीं हुआ है, ये तेरी इच्छा से नहीं हुआ। यदृच्छया, देव योग से तेरे को जो युद्ध प्राप्त हुआ है, कर्तव्य कर्म करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, तुम उस अवसर को स्वीकार करके और ये वाला यज्ञ करो, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ। और इस लोक में भी खुश सुख हो और फिर बाद में भी तुमको सुख ही मिलेगा। तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं कि तुम धर्मात्मा वंश में पैदा हुए हो, धर्मात्मा राजा थे कुरु, उनके वंश में पैदा हुए हो और तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो और तुम करते आए हो अभी तक ऐसा ही। तो आज फिर अचानक इस प्रकार से मोह को प्राप्त क्यों हो रहे हो तुम? ये भगवान ने कुरु सत्तम कह के अर्जुन को मानो याद दिलाया इस बात के लिए। तो हम अगली बार फिर 32वां श्लोक श्रवण करेंगे। अभी ये हमारा श्लोक पूरा हो जाता है आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।